नमस्ते कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। कैप्रिकॉन एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो लोग अपनी पार्टनर से बात नहीं कर रहे, किसी कारण की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन है, एंड ऑफ द सितंबर आपकी पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, यही चीज मैं देखना चाहती हूँ। पॉजिटिव रहिएगा कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग करने जा रहे हो। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और पॉजिटिव रहिए। कैप्रिकॉन के लिए प्लीज टैरो गाइड मी। कैप्रिकॉन के लिए प्लीज टैरो गाइड मी। कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के लिए प्लीज टैरो गाइड मी। दिस इज द लास्ट सर्कल। कैप्रिकॉन पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण। ये आपकी एनर्जी कैप्रिकॉन, पास्ट का, ओके, आपके पर्सन का, आपकी एनर्जी प्रेजेंट, आपके पर्सन का, आपके फ्यूचर, आपके पर्सन का। आपका डर क्या है? ओवरऑल आउटकम। कैप्रिकॉन आप जस्टिस मांग रहे हो। दिस इज द ओवरऑल आउटकम इज जस्टिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में द मैरिज कार्ड, जिसको 4 ऑफ wands बोला जाता है, पेंटिकल्स 6। आपको लग रहा है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है। चलिए अब मैं आपका पास्ट क्लैरिफाई करूंगी और आपकी पर्सन की भी पास्ट क्लैरिफाई करूंगी। पॉजिटिव रहिएगा। आपके पास्ट में द हर्मिट का कार्ड आया। दिस इज द हर्मिट का कार्ड एंड 5 ऑफ कप का कार्ड आया। ये पर्सन आपको ब्लॉक व नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं बात करके, कोई रीजन नहीं देके चले गए थे। आप समझ नहीं पा रहे थे आपकी गलती क्या है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप रोना धोना सब कुछ कर चुके हैं ये पर्सन के लिए, एंड आपको अभी समझ नहीं था। आप होते सोल्यूशन चाहते हैं। ये मुझे हमेशा जब भी मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ एक साइकिल में फंस जाती हूँ। क्या साइकिल? एक, जब कम्युनिकेशन करते हैं पहले पर्सन आते हैं, फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर कम्युनिकेशन करते हैं एंड देन गायब। आप ये समझ नहीं पाते मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है। द हर्मिट क्यों आया? प्लीज टैरो गाइड मी। या यू मूव ऑन। बिकॉज आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। दिस इज द एंडिंग हो चुका था, बातचीत बंद हुआ था। बिकॉज यहाँ पे जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, आपको एक न्यू बिगिनिंग करना था। आप इस वजह से एक पर्सन के भाग रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं, बा आप सिचुएशन से भाग रहे हो। ये भाई ये पर्सन के साथ मुझे तो न्यू बिगिनिंग करना है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। टैरो इज द एनर्जी प्रेडिक्शन होता है, तो जो भी आपकी एनर्जी है प्लीज उसको चेक करके आप उसको, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट आपको ये बोले ये पर्सन की सही पर्सन है। सही पर्सन क्या ऐसे बिहेव करते हैं आपकी, होते ना वाई, दिमाग में वाई बहुत ज्यादा ये होता है। क्या सही पर्सन बिना कोई रीजन देके ऐसे भाग जाते हैं? एंड आप इसके बारे में सोच रहे हो, बट आपके रिलेशनशिप का मतलब आपका स्टेबिलिटी, मैरिज, जो पहले ही बताया हूँ, आपकी बॉटम ऑफ द डे आपका मैरिज है। आप रिलेशनशिप में, दिस इज द एज ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैरिज, एंड आपका ये मैरिज चाहिए। ये पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, मैरिज चाहिए। इस वजह से आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में। ये पर्सन क्या होता है पास्ट में? द सन एंड द कप, 6 ऑफ कप है। ये पर्सन आपको किसी होता है ना किसी रीजन से पसंद किया था। आप दिखने में सुंदर हो सकते हैं और आपको होता है ना दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, दोनों में नॉस्टैल्जिया अच्छे है, और ये पर्सन के साथ आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छे थे, बट किसी कारण से ये एंडिंग, आपको ये पर्सन सोचा आपके साथ ये रिलेशनशिप एंड करना चाहिए। द डेट एंड दिस इज द हार्ट ब्रेक। किया चीटिंग, बिट्रे, धोखा, बिना कुछ बोल के चले गए। कोई भी रीजन हो सकता है, किसी रीजन की वजह से आप, ये पर्सन को लग रहा है आप उसको छोड़ के किसी और के साथ हो सकते हो। वाइस वर्सा एनर्जी आपका भी हो सकता है, इसका भी होता है, बट इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है आप उसको छोड़ के किसी और के साथ। ये इस वजह से ये पर्सन भाग रहे, कोई रीजन नहीं देके ये पर्सन भाग गया है। और ये पर्सन क्या होता है ना, स्लो गोइंग,
पास्ट की एनर्जी, फ्यूचर प्रेजेंट की एनर्जी, आप ड्रे ड्रीम कर रहे हो क्या ए पर्सन के साथ रहना चाहिए, ना मुझे रिलेशनशिप को कट अप करके मूव ऑन होना चाहिए। मुझे ऐसे दिमाग में टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी लेके पूरा लाइफ को खराब नहीं करना है। जब भी हम रिलेशनशिप में एक के बाद एक जाते हैं, हमेशा ऐसे पर्सन मेरी लाइफ में आता है जो मुझे एक जगलिंग में छोड़ के चले जाते हैं। आप जगलिंग करते हो, आपको क्लियरिटी नहीं देके जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर, एक माइंडसेट होता है जी, मैं जब जा रही हूँ मैं ऐसे बोल के नहीं जाती हूँ। जब कोई इंसान साइलेंट हो जाता है, उसकी एक चांस होता है वो दोबारा आ सकते हैं। उसको लगता है कोई इंसान यदि नहीं बोल के गया तो वो एक्सक्यूज दे सकते हैं, मेरी पापा मम्मी ए का ओ का प्रॉब्लम था इसी वजह से। आपको ये रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बट आप ड्रे ड्रीम कर रहे हो। या आपकी 7 ऑफ कप्स क्यों आया? प्लीज टैरो गाइड में। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया कैप्रिकॉर्न में? प्लीज टैरो गाइड में। आपको लग रहा है एक पर्सन स्टेबल पर्सन है, इसके साथ शादी करके आपकी स्टेबिलिटी, मैरिज लाइफ अच्छा होगा। जो भी शादी करते हैं स्टेबिलिटी देख के करते हैं। कोई भी इंसान कुछ नहीं, जैसे आप कुछ लड़के हो तो आप लड़की सुंदर देखते हो, 80%, मुझे 80 नहीं, आई थिंक 95% सुंदर लड़की देख के शादी करते हैं। आई थिंक बात में कैरेक्टर और क्वालिटी में जाते हैं। पहले तो वो होता है ना, आपकी बॉडी की कलर कैसी है, आप दिखने में कैसी हो, उसके बाद आता है दिस पर्सन स्टेबल पर्सन। आप अच्छी तरह से अर्निंग करते हैं, या आप भी स्टेबल पर्सन हो सकते हो, आप अच्छी तरह से अर्निंग करते हो। और आपको ये भी हो सकता है आपको स्टेबल पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए। ऐसे पर्सन के साथ नहीं है जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप। आप मैरिज मटेरियल ए पर्सन को मानते हो, बट आपको ये भी लगता है ये किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, एंड इस वजह से आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में सडनली चेंज आया। आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे रिलेशनशिप में जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। आपको इसलिए जगलिंग कर रहे हो, ये रिलेशनशिप में मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये रिलेशनशिप में मैं समय के साथ साथ मैं ये रिलेशन से ये नर्चर करती हूँ, एंड स्टिल ए पर्सन मेरे से कुछ हाइट कर रहे हैं। एंड आप हीलिंग जर्नी में हो, आप स्टेबल हो, तो आपको कभी कभी इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू है, बिकॉज ये बिना बताए के गए हैं। ये पर्सन अभी लॉजिकली सोच रहे हैं जे आपके पास आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। आप इस पर्सन के जाने के लिए अभी तो मुझे नहीं लगता है आप ऐसे सोच रहे हो, मतलब आप जो ये पर्सन भी आए प्रेजेंट सिचुएशन, मुझे नहीं लग रहा है आप किसी जगह में स्टक फील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। आपको लग रहा है ये पर्सन सही नहीं है, मैं गलत इंसान के साथ जा रही हूँ। एंड ये पर्सन क्या होते हैं, एक काप ऑफर लेके आ रहे, ये पर्सन चेंज होके आ रहे, ये पर्सन चेंज होके, एक काप का मतलब एक पर्सन एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे, एक न्यू तरह से ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए। किंग ऑफ सोर्स क्या है, ये पर्सन क्या होता है अपनी रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाला होता है। या दिस पर्सन इज रूल रेगुलेशन, इसके लाइफ में शायद इसकी मम्मी बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन बा, ये अपनी के होता है ना, मुझे सब चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक पर्सन की माइंडसेट, और ये पर्सन एक कैजुअली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नॉट आपकी जो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। भाई मुझे शादी करना है, तुम इसीलिए मेरे लाइफ में आए हो। ये पर्सन कैजुअली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नॉट मैरिज के लिए। इस ऑफ आप क्यों आया? या इसको कभी कभी लगता है जे आपको इसने इस वजह से छोड़ा था, आप इमेच्योर पर्सन हो, बा आप में वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी होना चाहिए। ये अपने आप को बोलता ना, मैं बहुत सेड हूं भाई, सामने वाला में जितना गलती सामने वाला में, ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये इसके पास जो भी कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रहे, ये सोच विचार कर रहे, इसको अभी नहीं है, ये अपनी धुन में है, अपनी धुन में मस्त है ये पर्सन। आपका ओवरऑल फ्यूचर की एनर्जी द वर्ल्ड, ये रिलेशनशिप आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। आपको पता चल जाएगा इन फ्यूचर में ये पर्सन इज द ओनली फिजिकली कनेक्शन चाहते हैं, बट टचिंग किसिंग और जो भी दिमाग में चल रहा है उसके लिए आए हैं। ये पर्सन सिर्फ होता ना सेक्सुअली अट्रैक्टिव के लिए आए हैं। ये इंसान आपसे इन्वेस्ट करने नहीं आए। इन्वेस्ट और आई लाइक यू, आई लव यू में बहुत फर्क है। ये पर्सन आई लाइक यू में होता है, तुम्हारी वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बात तुम हॉट हो, तुम देखने मुझे से जस्ट एग्जांपल बोल, मलाइका अरोरा मुझे अच्छा लगता है, सी इज द हॉट। हॉट की डिफिनेशन बहुत सारा होता है। हॉट की डिफिनेशन आप इंटेलिजेंट हो,
इशारा काफी होता है, समझ रहे। तो ये पर्सन सिर्फ आपके फिजिकली अट्रैक्शन देख के आया है। जब भी कोई रिलेशनशिप फिजिकली अट्रैक्शन देख के स्टार्ट होते हैं, एंड ऑफ द टाइम ये खत्म हो जाएगा। बिकॉज एक माइंड से इमेजिनेशन लेके आते हैं, जो ये लड़की ऐसी होती है। हम लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं एक माइंड सेट लेके जाते हैं, बट कोई न्यू पर्सन से मिलते हैं एक माइंड सेट लेके आते हैं, ये पर्सन शायद बहुत जॉली होगा, भाई ये पर्सन बहुत मेरी एक माइंड सेट, मेरी जो हस्बैंड होगा वो बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, शायद वो केयरिंग नहीं है। बिकॉज हम लोग वो माइंड सेट के लिए लगे, इस वजह से आपका काप छूट रहा है, हार्मेट सिचुएशन में हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये रिलेशनशिप स्टार्ट मतलब कुछ कुछ रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, कुछ कुछ रिलेशनशिप सिर्फ इसी वजह से था जी, आप जब तक इस पर्सन के वो सेटिस्फेक्शन, फिजिकली सेटिस्फेक्शन, मुझे यहाँ पे प्यार वाला मुझे नहीं लग रहा था, सॉरी टू से। आप बोलोगे नहीं मैम बंदा ने बहुत प्यार किया, मुझे नहीं लग रहा है बंदा ने प्यार किया। बंदा को आप जो चीज के लिए आ रहे हैं ना, उस चीज को आप सेटिस्फाइड कर रहे हो, इसी वजह से ये बंदा आ रहे हैं। जिस दिन आप बोलोगे आई डोंट, मैं नहीं देना चाहती हूँ, ये दुम भगा के भाग जाएगा, ये भागने वाले हैं भाई सब, इसको सिर्फ वही चीज चाहिए। और आप क्या होते हैं ना, मैं दे रही हूँ मैम इस वजह से दे रही हूँ बिकॉज मुझे इस बंदा और बंदी से शादी करना है। यदि देने से सबका शादी होता ना तो हो जाता ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ देने से, कोई लालच से कोई शादी नहीं होता है, वो होता है ना प्यार में करना पड़ता है। मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। आप हीलिंग जर्नी में हो और आप जस्टिस मांग रहे हो, आपको सच्चाई पता है, अभी आपको सच्चाई पता है। आप हीलिंग कौन करता है जब उसको क्लियरिटी पता है, उसके इंट्यूशन। देखो हमारी साथ ना जब गलत इंसान आते हैं, डिवाइन इंट्यूशन को देते हैं, गलत इंसान है, रोको 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 रोको, आप क्या बोलते हो, मुझे प्यार चाहिए, मैं अकेले रह नहीं सकती, मुझे अलोननेस लगता है, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं रह सकती हूँ, मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता। सबका ये जो सोशल मीडिया में दिखा ना टुरूला, वो जो होता है कपल्स गोल, जो भाई लव मैरिज ही परफेक्ट होता है, अरेंज मैरिज तो कुछ नहीं होता है भाई सब, ऐसा वाला नहीं है। ये जो पर्सन है ना, यू आर हीलिंग जर्नी, यू आपको जस्टिस मांगना चाहिए। गलती आपसे है, बुरा मत मानिए कैप्रिकॉर्न, गलती आप किसी को यदि बोलते नहीं दूंगे, शादी से पहले मैं नहीं दूंगी, कोई भी इंसान आपको छोड़ के चलेगा। प्यार का मतलब देना होता है, यहाँ कहीं पर नहीं देते। प्यार यदि उसी सेक्सुअल डिसीज में आपके रहते हैं ना तो हो जाता। इसका देना, ये जो होता है ना डेविल एनर्जी आए, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा दिया है जिसकी वजह से आपको अभी अफसोस हो रहा है मैं क्यों दे रही हूँ, और आप जगलिंग कर रहे हो और मूड स्विंग होते हैं बिकॉज आपको ये पर्सन से अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। अट्रैक्शन और प्यार में होता है, मैं हर दिन एक होता है ना, एक ब्रेड क्रम्बलिंग के बारे में बोल रहा था, हर दिन मैं एक डॉग को रोटी देती हूँ 1 घंटा में, हर दिन 9 बजे मैं रोटी देती हूँ, और 21 दिन देने के बाद 22 दिन मैंने देना बंद कर दिया। मगर वो डॉग बाकी सब कोई रोटी देना चाहते हैं, ये भाई हम भी देंगे हम भी देंगे, बट इसको मालिक मतलब सुदेशना, और उसका हाथ का रोटी अच्छा होता है, उसकी माइंड में ये सेट हो गया, आपके माइंड में भी ये पर्सन सेट हो गया। आपको लगता है मैं दे दूंगी तो ये पर्सन रह जाएगा, जिसको रहना है ना उसको कुछ चाहिए नहीं, और जिसको नहीं रहना है कितना भी दे दो फिर भी नहीं रहेगा। और अभी आप जागलिंग कर रहे हो, क्या मुझे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, दिस इज योर डिसीजन। हम लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं, मैसेंजर ऊपर वाला से पूछो, हम लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं। ये पर्सन क्या होते हैं, ये पर्सन स्लो गोइंग है, ये कमिटमेंट वाला नहीं है, अपने धुन में मस्त है, यार ठीक है चलो, ये फिजिकली आपसे अट्रैक्शन है। ये पर्सन क्या होता है ना, स्वीट बातें जब होता है ना, मुझे किसी और से, एक लड़की व लड़का को पटाने में जितना टाइम जाता है और उसको इंप्रेस करने के, वो हासिल करना, भाई मुझे जो चाहिए, जो भी लड़का है लड़की है जो देख रहे हैं ये वीडियो, उसके लिए बोलते इजी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म, और उसको छोड़ के दूसरे को फिर से सेम पैटर्न में पटा के फिर ये करना, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एंड ये पर्सन के लिए दिस एंडिंग, ये भी एंडिंग करना चाहते हैं, बट ये मौका ढूंढ रहे कैसे एंडिंग करें जैसे। और आप ये पर्सन को होता है ठीक है, जब तक आप दोगे तब तक रखेंगे, जब तक नहीं दोगे दिस इज द एंडिंग हो जाएगा। ये भी इसको भी लगता है हो गया ना। देखियो एक चीज में हम लोग ना, कपड़ा भी होता है ना घुमा फिरा के, एक चीज जब पुराना हो जाता है, मुझे लगता है नया कपड़ा पहनूंगी और ज्यादा होता है, इस ड्रेस 5 बार पहनने हो, कुछ नया चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये पर्सन। हाँ भाई जब तक मिल रहे तो मिल रहे, शादी तो मम्मी पापा की पसंदीदा से करूंगी। सो अभी कैप्रिकॉर्न जब दे रहे, मैं क्यों नाम बोलूं, मैं इंजॉय करूंगी यार,
बिकॉज मैं तो, मुझे तो सिर्फ बोलना है मुझे तुमको स्टेबिलिटी दूंगी, मुझे सिर्फ शादी करना है, फिर शादी में मम्मी पापा की पसंदीदा करो। दैट इज द योर हेडेक इज चैलेंजेस इज, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। गलत रास्ते में जाके सही इंसान नहीं बन सकते, गलत इंसान के पास कभी सही चीज हो नहीं सकते। कैप्रिकॉर्न, आपको इक्वालिटी चाहिए, प्यार चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, एक पर्सन से साथ एक न्यू तरह से ब्रांड न्यू आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, मगर एक पर्सन देने के लिए क्या रेडी है? बिकॉज आपको एक तरह से एक पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए, इसके आपके वो न्यू बिगिनिंग चाहिए, मगर आपका डर है एक पर्सन की बिहेवियर और ये जो एक्शन होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी इंसान की एक्शन के ऊपर फोकस करो, बातों के नहीं। बातें तो सभी मीठा बोलते हैं, जैसे मेरी रीडिंग आप सुन रहे हो, इन फ्यूचर में इसको अप्लाई करो। क्या ये रीडिंग मेरे साथ कितना जा रहा है, फ्यूचर बताएगा आपकी प्रेडिक्शन कितना सही है। वही अच्छा रीडर होता है जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन अच्छा करते हैं, वो अच्छा नहीं होता जो पास्ट अच्छा बोलते हैं, प्रेजेंट अच्छा बोलते हैं। फ्यूचर की प्रेडिक्शन आपके साथ किस तरह से जाता है और किस तरह से एक्शन लेते हैं, दिस इज द आप जस्टिस। आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हो, बट ये पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते। एंड एंड ऑफ द टाइम आपको इंट्यूशन भी बताया, ये पर्सन आपके लिए सिर्फ फिजिकली ये होता है। आपको लगता है ये पर्सन आपका प्यार करते हैं, मुझे नहीं लग रहा है। ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये कैजुअल है, ये पर्सन इज द कैजुअल। ये पर्सन आपको वो सेटिस्फाइड नहीं देंगे जो चीज, ये पर्सन क्या होता है ना, बात में होता है ना, झगड़ा करेंगे, आर्ग्यूमेंट कर रहे, आपको लगता है ये स्वीट बातें कर रहे, जब तक आपको मीठा चीज आपसे मिल रहा है, इसी वजह से स्वीट बातें कर रहे। जिस दिन आप मीठा देना बंद कर दोगे, वो बेट कम में नहीं, जब देना बंद कर दोगे तब आपको वो पर्सन भी है। बट आप बोलते हो कम्युनिकेशन, ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अभी सोच विचार कर रहे हैं क्या इसके, जब तक, बिकॉज हम ना जब भी एक रिलेशनशिप में हम आते हैं, एक इंसान से वो चीज मिल जाता है और दूसरा किसी और को देखते हैं, मुझे लगता है वो भी अच्छे है, उससे थोड़ा ट्राई करूं, जब तक वो नहीं मिल रहे हैं ना तो इसके साथ काम चला लेते हैं। दैट काइंड, ए पर्सन नॉट सीरियस इन रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ओनली दिस काइंड ऑफ, आपको भी समझदार है, आपको बता चुके हैं इसमें। और ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे बिकॉज आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है, लुक द साइन, एंजल नंबर दिखाई देंगे जब भी आपको कोई नेगेटिव पीपल आएगा, एंजल नंबर आपके लिए नई दरवाजा खुलने वाले है, जो आप चाहते हो ना, दिस इज द बिगेस्ट नो। देखो नो कर रहा है, ये पर्सन सही नहीं है। आप इस पर्सन से एक नई तरह से ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रोमांस चाहते हो, न्यू डायरेक्शन चाहते हो, बट ये पर्सन जो आ रहा है ना, ये पर्सन आपके लिए सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई नो। इसके साथ लॉन्ग टर्म आप जो बोलते हैं ऐसा चले जाते हैं मैम, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दिस इज योर लाइफ, हम लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं, रास्ते दाहिने चलो और बाइने चलो, आपकी लाइफ है, आप उसको कैसे देखोगे। अभी आप पीछे हट जाओगे तो आपका सही है, 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, 10 साल बच जाएगा। अभी बोलते हो नहीं भाई ये तो सभी चाहते हैं मैम, तो एक होता है ना, यदि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड इन फॉर सेक्स, और वो होता है ना मुझे जब तक मिल रहा है, और एक सामने वाला बोलते हैं मिलेगा एंड फ्यूचर में देखूंगी मैं तुमसे शादी करने, आई वांट ट्राई, मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए शादी करने के लिए, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, शादी करना चाहते हो, अच्छा, ये साइलेंट, इसका मतलब नो, इसका मतलब बिगेस्ट नो। जो ऊ आ कर रहे हैं उसको खुद की लाइफ में इमेच्योर पर्सन है, और जो ये सब कर सकते हैं बट शादी के टाइम आते हैं ऐसे कर रहे, दे आर स्टूपिड, यू आर डीलिंग द अनस्टूपिड पर्सन। ये पर्सन सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आपसे शादी मम्मी पापा की, दिस इज द मामास बॉय, मामा की मन से शादी करेगा। आप तो यहाँ पे बेबी सिटिंग करने नहीं आए है ना, तो समझ लो क्या करना है, दिस इज योर लाइफ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए, नमस्ते एवरीवन।